आगाज में आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के सरबराह से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ओमान के एयर चीफ मतर बिन अली ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी हासिल करेंगे। आपको अपडेट करें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ओमान के एयर चीफ से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ओमान के एयर चीफ मतर बिन अली ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। आपको बता रहे थे कि लाहौर इकोनॉमिक्स कॉलेज की प्रिंसिपल बेटी जायदाद की लालच में मां की दुश्मन बन गई। बेटी की मां के घर पर कब्जा करने की कोशिश। बेटी ने निश्तर कॉलोनी में कब्जा माफिया के साथ मिलकर मां को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कब्जा माफिया के लोगों का बच्चों के सामने मां पर तशद्दुद। कब्जा माफिया का घर में घुसकर तशद्दुद की फुटेज सामने आ गई है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट किया जा रहा है ये लाहौर से। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि पेट्रोल और LPG के बाद अवाम को बिजली का जोरदार झटका लगा दिया गया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 81 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे रियाज थीम। नेपरा का आवाम को बिजली का झटका। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में बिजली 81 पैसे फी यूनिट महंगी। सारिफीन को अगले माह अदायगी करनी होगी। अतलाक, लाइफलाइन, के इलेक्ट्रिक और जरी सारिफीन पर नहीं होगा। हुकाम के मुताबिक गैस की कीमतें बढ़ने से बिजली के पैदावार में 3 अरब जबकि दरामदी कोयले की लागत बढ़ने से 2 अरब 56 करोड़ जबकि फर्नेस ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बायस 1 अरब 33 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। दिसंबर में 27 पैसे जबकि जनवरी में फ्यूल प्राइस की मद में बिजली 1 रुपए 80 पैसे फी यूनिट महंगी की गई थी। फरवरी महीने में पानी से 23%, कोयले से 18%, गैस से 24% और दरामदी LNG से 17% बिजली पैदा हुई। प्रोडक्शन टीम के साथ रियाज तहीम, न्यूज़ इस्लामाबाद। पंजाब की सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अद्वियात की कीमत हमने नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत ने बढ़ाई है। सिर्फ ऑपरेशन में होने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि न्यूरो सर्जरी का अलहदा पैकेज इंसाफ हेल्थ कार्ड में रखा गया है। हम तिजोरियां भरने नहीं आए। राजनपुर को आज तक किसी वजीर आज़म ने अहमियत नहीं दी। तो में जो बढ़े हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की। फेडरल में भी तो आपकी गवर्नमेंट है। नहीं जो ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये बात उनके सामने बार बार रेज की है और उनको कहा है कि इसके ऊपर आप नजरसानी करें और देखें कि हम किस तरह मेडिसिन रिड्यूस कर सकते हैं और कोशिश करें। आम मेडिसिन जो है ना उसकी कीमत नहीं बढ़ी, बड़ी उन मेडिसिन की कीमत है जो आपकी एसेंशियली आपको किसी ऑपरेशन के दौरान ज़रूरत होती है, इमरजेंसी के दौरान ज़रूरत है, उनकी बढ़ी है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उनको हम कार्ड्स दे दें ताकि वो अपनी दवाई भी उससे ले। तब्दीली सरकार के 6 माह के दौरान बढ़ती हुई महंगाई ने बलूचिस्तान में गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को शदीद परेशानी से दो चार कर दिया है। लोगों का कहना है हुकूमत ने अवाम को कोई रिलीफ देने की बजाय उन पर मजीद बोझ डाल दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कोयटा से आज़म उल्फत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर हर चीज पर पड़ना शुरू हो गया। आटा, चीनी, दालें, सब्जी समेत हर चीज की कीमत बढ़ गई। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशानी से दो चार नजर आते हैं। शहरी कहते हैं कि अब तो 2 वक्त की रोजी रोटी मिलना मुश्किल हो गई है। गरीबों का कोई भी नहीं है। नवाज शरीफ को देखो, शहबाज शरीफ को, जरदारी को और दूसरा इमरान खान, नया पाकिस्तान तो छोड़ो, अभी तो ये 100 साल पीछे हो गया था। गरीब की तो कमर टूट गई और आवाम को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी इस गवर्नमेंट से। इन्होंने चेंजिंग का नारा लगाकर ये लोग आए, लेकिन अभी तक ये लोग आवाम का कुछ नहीं सोच रहे, महंगाई पर महंगाई कर रहे हैं। ताम बाज शहरियों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत को रिलीफ की फराहमी के लिए कुछ वक्त देना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जो ये नया हुकूमत है इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। इसको 1 साल 2 साल आप छोड़ें, इंशाल्लाह जब
एक बार अकाउंट्स उधार मुधार कम हो जाए, ये हर चीज़ सही हो जाए। जिनाब महंगाई आम लोग पर भी है, बड़े लोग पर भी है, सब पर है। जैसा वज़ीर आज़म साहब बोल रहे हैं, नया पाकिस्तान बनेगा। जब नया बनेगा तो थोड़ा आवाम को भी बोझ सहना पड़ेगा। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो तमाम बोझ आवाम पर डालने की बजाय अपने गैर ज़रूरी अखराजात में कमी करे। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आज़म उल्फत, नियो, क्वेटा। इस्लामाबाद को विफाकी दारुल हुकूमत बनाने का मकसद ही फौत हो गया है। पहाड़ों के पहाड़ और जंगलों के जंगल खत्म कर दिए गए। क्या इस्लामाबाद को कच्ची आबादी बनाना चाहते हैं? बनी गाला तजावुज़ात केस में जस्टिस गुलजार रहमत चेयरमैन CDA पर बरहम हो गए। बोले कि चेयरमैन साहब लॉलीपॉप ना दें, हुक्काम नहीं करना और कोई काम नहीं करना तो किसी और जगह चले जाएं। जहां से अब्बास सीसी पर रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद को कच्ची आबादी बनाना चाहते हैं। आपने पहाड़ों के पहाड़ और जंगलों के जंगल खत्म कर दिए हैं। क्या ये इस्लामाबाद है? यहाँ की हालत कराची और लाहौर से भी बदतर है। जस्टिस गुलजार अहमद चेयरमैन CDA पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला तजावुज़ात अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, नए एयरपोर्ट पर जाकर देखें क्या हो रहा है। जब से इस्लामाबाद आया हूँ देख रहा हूँ आपसे कश्मीर हाईवे मुकम्मल नहीं हुआ। चेयरमैन CDA साहब हमें लॉलीपॉप न दें। चेयरमैन CDA ने कहा इंशाल्लाह हम काम करेंगे। जस्टिस गुलजार ने इस्तफसार किया कि इंशाल्लाह का क्या मतलब है, आप बताएं आपकी प्लानिंग क्या है। आप कहते हैं तो CDA और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद को तहलील कर देते हैं। चेयरमैन CDA की 1 माह के वक्त देने की दरखास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा फैसला किया। इस्लामाबाद में मौजूद 40 से ज़ायद कच्ची आबादियों को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। CDA ने कच्ची आबादियों को मुंतकिल करने के लिए प्लान पर काम शुरू कर दिया है। तफसीलात इस्लामाबाद से आयशा शुएब की इस रिपोर्ट में। कच्ची आबादी के मकीनों को अब मिलेगा इस्लामाबाद के इलाके में अपना घर। वजीर आजम का इस्लामाबाद में कच्ची आबादियों को दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला। कच्ची आबादी की जमीन पर कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर की जाएंगी। CDA ने कच्ची आबादी को मुंतकिल करने के लिए प्लान पर काम शुरू कर दिया। 1 माह में प्लान तैयार करके वजीर आजम को रिपोर्ट पेश की जाएगी। दूसरी जानिब बुनियादी सहूलतों से महरूम कच्ची आबादी के मकीनों में उम्मीद की किरण जाग गई। अगर वो हमें यहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह की वो शिफ्टिंग और इस्लामाबाद में हमें राइट देने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई मसला नहीं है। हमारा फैसला ये है कि हमें शहर के अंदर ही रखा जाए, क्योंकि हमारी नौकरियाँ, हमारे बच्चे इधर ही काम शाम करते हैं। हमें तो शहर में चाहिए। क्या हमें सहूलतें चाहिए, गैस, बिजली, पानी, हर चीज़। हुकूमत का ये फैसला सरकारी मुलाजमीन के लिए रिहाइश गाहों की कमी को हल करने में अहम कदम है। कच्ची आबादी के इलाका मकीनों का कहना है कि वो वजीर आजम इमरान खान के फैसले से मुत्तफिक हैं, लेकिन मुतालबा सिर्फ एक ही है कि जिस सेक्टर में भी मुंतकिल किया जाए वहाँ बिजली, पानी और गैस की सहूलियात मुयस्सर हों। कैमरामैन सजाद मजीद के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, जिसने वाज़े किया है कि BRT पर नैब समेत कोई भी इदारा तहकीकात कर सकता है। दूसरी जानिब पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक DG ने नैब को खत लिख दिया और खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से लिहाज अली। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक DG इसरारुल हक ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। मरासले में लिखा है कि बहैसियत DG सूबे के सबसे बड़ी तरक्याती मंसूबे का तामीराती काम मुकम्मल किया। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा, अपोजिशन BRT पर सियासत न चमकाए। इस मंसूबे में किसी किस्म की कोई करप्शन हुई तो माफ नहीं करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान BRT की निगरानी खुद कर रहे हैं और जल्द ही आवाम के लिए खोल दी जाएगी। सूबाई इंस्पेक्शन रिपोर्ट आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है। लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 99% अफसरान को पता ही नहीं कि इन्वेस्टिगेशन की कैसे जाती है। इन्वेस्टिगेशन का बुनियादी मकसद शवाहिद को जमा करना है। हम सब ने मिलकर इंसाफ की बरवक्त फराहमी में हायल रुकावटों को दूर करना है। लाहौर से मजीद जानेंगे शुएब अली से। हमारे 99.9% जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको पता ही 99% अफसरान को पता ही नहीं इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है। नाकिस तफ्तीश के बाइस मुलजिम रिहा हो जाता है, इल्जाम अदालत पर आ जाता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का तकरीब से खिताब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की 3 रोजा तरबीती वर्कशॉप तकरीब में खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा
बैंकिंग कोर्ट्स में ज़ेरे समाअत मुकदमात का ताल्लुक मुल्की मईशत से है। इन अदालतों के फैसले मुल्की मईशत की सिमतों का तयन करते हैं। बैंकिंग कोर्ट्स में भी जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं वो महज दो फरीकैन के दरमियान तनाज़ात नहीं होते, बल्कि इन मुकदमात का बिलवास्ता या बिलावास्ता ताल्लुक मुल्की मईशत से होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, तफ्तीशी अफसर सप्लीमेंट्री बयानात दर्ज करने की बजाय शनाख्त करें। इन्वेस्टिगेशन में राय की कोई अहमियत नहीं होती। तफ्तीश मेरिट पर साफ और शफाफ होगी तो मुल्जिम सजा से नहीं बच सकेगा। जितने भी कवानीन हैं उनसे आपकी वाकफियत होनी चाहिए। जब तक एक जज को सही कानून के हवाले से पता नहीं होगा तो उस फैसले सही हो नहीं सकेंगे। तकरीबन डीजी जुडिशल अकेडमी, एडिशनल आईजी पंजाब अबू बकर खुदाबख्श समेत इन्वेस्टिगेशन अफसरान ने शिरकत की। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ शुएब अली, न्यू न्यूज़ लाहौर। और अब एक नजर कोर्ट राउंड अप पर। आसिफ जरदारी के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। सियासी तनाज़ात के हल के लिए पार्लियामेंट फोरम होना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जाली अकाउंट्स केस से पहला नैब रेफरेंस बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन समेत तमाम मुल्जिमान को 19 अप्रैल को तलब कर लिया। यूनुस कदवाई को भी बुला लिया। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तोसी। हुकूमत नाअहलों के हाथ में आ गई। साद रफीक की एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने गोल्फ कंट्री क्लब केस में वजीर रेलवे को दलाइल देने की इजाजत दे दी। शेख रशीद ने रॉयल पाम क्लब केस को तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। नैब से रेफरेंस की कॉपी भी तलब। सानेहा मॉडल टाउन के GIT की तश्कील 9 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की एडवोकेट जनरल पंजाब को गैर मशरूत माफी पर मबनी जवाब दाखिल कराने की हिदायत। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो की नवासे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। बानिए पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी। आवाज के लिए चाहता था, आपके लिए चाहता। मरकजी तकरीब गढ़ी खुदाबख्श में होगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जियालों और अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। जलसा आम में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो समेत दीगर मरकजी और सूबाई रहनुमा नोडेरो हाउस पहुँच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपने नाना की बरसी के मौके पर आइंदा सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो एक बेहतरीन मुकर्रर थे। जियालों का मजमा हो या बैन अल-अक़वामी फोरम, भुट्टो अपनी तकरीर से समा बांध देते थे। कौम एक अजीम कौम बनेगी। ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। मेरा आवाज के लिए चाहता था, मैं आपके लिए चाहता था। We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. करोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड काजी मोहम्मद अमीन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी है। जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर गौर के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भिजवाई जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड काजी मोहम्मद अमीन पहले लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड काजी मोहम्मद अमीन को साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार की रिटायरमेंट पर खाली होने वाली नशिस्त पर तकर्री की सिफारिश की गई है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, बताइएगा इस बारे में।
जी, जस्टिस रिटायर्ड काजी मोहम्मद अमीन है, इनको सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश कर दी गई है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इस इजलास में जस्टिस शेख अजमत और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी शिरकत की। इजलास में जस्टिस रिटायर्ड काजी मोहम्मद अमीन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है। जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर मजीद गौर के लिए यह मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भिजवाया जाएगा। वहाँ से मंजूरी के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। जैसे रिटायर्ड काजी मोहम्मद अमीन को साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की रिटायरमेंट पर खाली होने वाली नशिस्त पर जो है उनकी सिफारिश की गई है। जस्टिस रिटायर्ड काजी मोहम्मद अमीन लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो 25 मार्च 2019 को रिटायर्ड हुए थे। काजी मोहम्मद अमीन 7 नवंबर 2014 से लेकर 25 मार्च 2019 तक लाहौर हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। अब उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की सिफारिश कर दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी आपका। अमरीकी सदर के नुमाइंदे खसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद का दौरा पाकिस्तान में 1 रोज़ की ताख़ीर हो गई है। ज़ल्मे खलीलजाद कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकातों और सरगर्मियों में तब्दीली नहीं होगी। इसी पर मजीद बात करेंगे सरदार शिराज खान से। सरदार शिराज, बताइएगा क्या वजूहात हैं ताख़ीर की? जी, अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान है ज़ल्मे खलीलजाद जो आज इस्लामाबाद पहुंच रहे थे, उनका दौरा एक दफ़ा फिर जो है वो मनसूख कर दिया गया है। 2 रोज़ कबल भी इनका एक शेड्यूल दिया गया था जिसके मुताबिक जो है ना उन्होंने जुमेरात को पहुंचना था। ताहम अभी जो है ना आज अमरीकी सफारतखाने की जानब से ये कहा गया है कि उनका दौरा 1 रोज़ के लिए मज़ीद मुलतवी कर दिया गया। ताहम उनकी जो मुलाकातों का शेड्यूल है वो मुतासर नहीं होगा। उसी शेड्यूल के मुताबिक उनके कल जो है पाकिस्तान के सियासी और अस्करी हुक्मरानों से सियासी और अस्करी हुकाम से मुलाकात की जाएगी। बहुत शुक्रिया सरदार शिराज खान। और अब जिक्र सानिहाई क्राइस्ट चर्च का, जिसके दहशतगर्द ब्रेंटन को कल अदालत में पेश किया जाएगा। न्यूजीलैंड पुलिस के मुताबिक ब्रेंटन पर 50 अफराद के कत्ल और 39 अफराद के इक़दाम कत्ल की फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुलजिम के खिलाफ दीगर इल्जामात पर कानूनी पहलुओं से गौर किया जाएगा। ब्रेंटन को 16 मार्च को अदालत में पेशी के दौरान एक कत्ल का इल्जाम आयद किया गया था। दहशतगर्द ब्रेंटन की मस्जिद में फायरिंग से खवातीन और बच्चों समेत 50 अफराद जान बहक हुए थे, जबकि 39 जख्मी हुए थे। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने हमलों की दहशतगर्दी करार दी थी। पनामा पेपर्स की तहकीकात करने वाले इदारे ICIJ का कहना है कि दस्तावेजात लीक होने से लेकर अब तक 22 ममालिक ने $1.2 अरब टैक्स और जुर्माने की मद में जमा किए हैं। बरतानिया ने स्कैंडल के बाद $25 करोड़ 30 लाख, फ्रांस ने $13 करोड़ 60 लाख, ऑस्ट्रेलिया ने $9 करोड़ 30 लाख टैक्स और जुर्माने की मद में वसूल किए हैं। पानामा स्कैंडल, 22 ममालिक में टैक्स और जुर्माने की मद में $1.2 अरब जमा। टैक्स और जुर्माने की मद में बरतानिया ने $253 मिलियन, जर्मनी ने $183 मिलियन, फ्रांस $136 मिलियन और ऑस्ट्रेलिया ने $93 मिलियन वसूल किए। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स का कहना है कि पानामा पेपर्स स्कैंडल सामने आने के बाद मीडिया तंजीमों ने 140 से ज्यादा सियासतदानों, फुटबॉलर्स और अरबपति शख्सियात का खोज लगाया था। जर्मन अखबार ने पानामा पेपर्स को 3 अप्रैल 2016 को लीक किया था, जिसमें तकरीबन 1.25 करोड़ डॉक्यूमेंट्स शामिल थे। लीक दस्तावेजात में 2,14,000 अफराद, कंपनियों और फाउंडेशन के ऑफशोर अकाउंट्स और जायदादों की तफसीलात मौजूद थी। और अभी आपको लिए चलेंगे ईरान, जिसके जुनूब मशरक़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब की तबाहकारियां जारी है। मुख्तलिफ हादसात में 62 अफराद हलाक हुए, दर्जनों जख्मी हो गए। उधर यूरोपीय ममालिक को शदीद बर्फीले तूफान का सामना है। ईरान के मशरक़ी सूबों में सैलाब, 2 लाख अफराद बेघर, दर्जनों हलाक हो गए। सैलाब के बाद सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, गाड़ियां पानी में बह गईं। लोग अपनी मददाब के तहत पानी निकालने लगे। फौज और रेस्क्यू टीमों को इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना।
दूसरी जानिब बरतानिया, इटली समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी कर दी गई। मुख्तलिफ शहरों में 4 फीट तक बर्फ पड़ेगी। जबकि कोयटा और बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में बहार को खुशामदीद कहते रंग बिरंगे फूलों का अहवाल बताएंगे आज़म उल्फत। मौसम खुशगवार होते ही कोयटा और बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में खूबसूरत फूल खिल उठे। फूलों की महक और खूबसूरती ने खुशगवार मौसम के लुत्फ को दोबाला कर दिया है। मौसम बहार और फूल से लुत्फानंदोज होने के लिए लोग कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और दीगर मुकामात का रुख करते हैं। गली बैठने से, इधर उधर बैठने से अच्छा ये मौसम है, फूल है, नया नया भी फूल सारे खुल रहे हैं, मतलब खुशबू। ये हम लोग इधर आते हैं दोस्तों के साथ, जब फारिग फ्री टाइम होता है इधर ही बैठते हैं। मज़ा करता है, चमनी होगी सर, ऐसे फूल हर जगह वो जैसे सर इंजॉय करने के लिए बहुत से बंदे ऐसे कि इंजॉय करने के लिए भी आते। फूलों की खरीदारी के लिए नर्सरियों में भी लोगों का रश रहता है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आज़म उल्फत, नियो, कोयटा। इस्लामाबाद मारगला हिल्स पर बंदरों का जश्न बहारा। पहाड़ों पर बसेरा करते बंदर भी मौसम का लुत्फ उठाने बाहर निकल आए। सयाहों के साथ अटकेलियां और शरारतें करते बहार का जश्न दुबाला करते रहे। जरमीन ज़हरा की रिपोर्ट। जंगल का बादशाह शेर होता है, लेकिन शहर इक़्तिदार के जंगलों में तो बंदरों का राज है। दामने गांव में टहनियों पर लटकते अटखेलियां करते बंदर सबकी तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। कोई इनके साथ तस्वीरें बनाता है तो किसी का मकसद इनको खाना खिलाना है। मुझे बंदर बहुत अच्छे लगे, उनका उछलना बहुत मजा आ रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं उनके साथ, हमने पिक्चर्स भी लिए। लोगों का कहना है कि यहाँ के बंदर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि बच्चे इन्हें देख कर खूब लुत्फानंदोज होते हैं। कहते हैं किसी के घर खाली हाथ मत जाओ। अगर आपका प्लान दामने को के हुस्न से महजूज होने का है तो यहाँ के बंदरों के लिए कुछ लाना मत भूलें। कैमरामैन फैसल शाह के साथ जरमीन ज़हरा, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद।